नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज वीडियो बना रहा हूं, जिनके बारे में कुछ भी बोलना किसी के लिए भी शायद संभव नहीं है। क्योंकि वो इंसान इतने महान थे कि उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर एक गरीब दलित परिवार में पैदा होने के बाद भी अपना जो नाम है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे के पूरे संसार में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया। मैं बात कर रहा हूँ उस महामानव की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नामक के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां पर पहले भी सैनिक छावनी थी और आज भी सैनिक छावनी है। और मैं इस पवित्र स्थल को, जहां पर अब एक भव्य मंदिर जैसा बना दिया गया है, वहां पर भी मैं जाके उनके श्री चरणों में नमन करके आया हूं। और 14 अप्रैल 1891 में पैदा होने के बाद उनका जो देहांत हुआ था उनका 6 दिसंबर 1956 में। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो जीवन लगभग 65 साल का पाया, उसमें उन्होंने अपना समस्त जीवन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए, दलित कुचले लोगों के लिए, अछूत लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और आज उसी का नतीजा है कि भारत में जो हम सब SC ST OBC के जो बच्चे हैं, वो जाके स्कूल कॉलेजेस में वाटर कूलर आदि पर बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के पानी पी पाते हैं और किसी भी क्लास में जाके, किसी भी बेंच पर जाके बैठ के पढ़ाई कर पाते हैं, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं था। क्योंकि उन्हें तो उनकी कक्षा में बैठने तक नहीं दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम कक्षा के बाहर बैठो। आप यह सोच कर देखिए कि कोई हमें बोले कि कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुम अछूत हो, कैसी बीतेगी, कैसा लगेगा। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज के समय में आम व्यक्ति इतना संघर्ष कर ही नहीं सकता। और उस संघर्ष ने ही उनको इतना महान बनाया कि वे ना सिर्फ भारत के महामानव बन पाए, भारत के प्रथम कानून मंत्री बन पाए, बल्कि उन्होंने मानवता के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की कि पूरी दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। आप मुझे बताएं, आज के समय में क्या सुख सुविधाओं की कमी है? नहीं है। आज के समय में माँ बाप भी अपने बच्चों की शिक्षा पर खूब पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र होने के 75 साल के बाद भी एक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा कर सके? नहीं कर सके। तो आखिर ऐसा क्या था? हमें इस पर विचार जरूर करना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर हम आपस में लड़ते रहें। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम वास्तव में उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें उनके उस वाक्य को याद करना होगा कि शिक्षा ही वही शेरनी है कि जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा ही। अगर हम वास्तव में उनके अनुयायी हैं, तो हमें अपना जो समय है वो शिक्षा प्राप्त करने में लगाना होगा, ना कि यहाँ वहाँ अपना समय व्यर्थ करने में, जुआ शराब आदि में, मारपीट करने में। कुल मिला के हमें दुर्व्यसनों से बचना होगा और हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होगी। क्योंकि उन्हीं के शब्दों में शिक्षा ही वह शेरनी है, जब हम उसका दूध पिएंगे तो हम दहाड़ेंगे ही दहाड़ेंगे। अर्थात शिक्षा ही हमें सबल बनाएगी, शिक्षा ही हमें समझदार बनाएगी। और आज मैं आपको आज की ही बात बता रहा हूँ। 2 हरिजन बच्चियाँ थीं। जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो वो अक्सर मुझे मिल जाती हैं और मैं उन्हें अपनी बाइक पर बिठा के उनके ट्यूशन तक छोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बेटा, आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? तो उन बच्चियों ने बोले हाँ सर, बनाइए आप, और हमें भी बताना। तो मैंने कहा, मैं अपने YouTube चैनल के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप दोनों से इतना जानना चाहता हूँ
कि मैं उस वीडियो में यह बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो मान सम्मान मिला उनकी जाति के कारण नहीं मिला। आप जिसको भी बुरा लगता है बिल्कुल बुरा लगे, मैं दंडवत होकर माफ़ी मांग लूँगा अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो। बाबा साहब को जो सम्मान मिला है वो उनकी जाति की वजह से नहीं मिला है, वो सम्मान उन्हें मिला है उनकी शिक्षा के दम पर, उनके संघर्ष के दम पर। तो हमें उनके जीवन से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यह मिलती है कि हमें अपने समय का एक एक पल बचाते हुए शिक्षा में लगाना है और दूसरों को, दबे कुचलों को, अछूतों को, महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षित करने में लगाना है। ना कि अगर हमें बाबा साहब के दिलवाए हुए आरक्षण की दम पर कोई नौकरी मिल भी गई तो हम आराम से लग गए कि बस अब मेरा तो जीवन सफल हो गया और मैं अब अपने बच्चों को और नौकरी पर लगा लूँ। अगर हमारी सोच सिर्फ इतनी है तो यकीन मानिए, हम भले ही अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हो, हम अपने आप को भले ही बाबा साहब का फॉलोअर कहते हो, हम बाबा साहब के भारत को, हम बाबा साहब के जीवन को आदर्श नहीं मान रहे हैं। अगर हमें उनके द्वारा किए गए संघर्ष के दम पर कुछ प्राप्त हुआ है तो हमें उसके बदले में अपने समाज को लौटाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरी खुद की नौकरी है, मेरा खुद का जीवन है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। भाई बिल्कुल बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन आप मुझे बताइए अगर वो महामानव भी ऐसा सोच लेता तो आज क्या होता। पक्की बात है, ना तो हम उनको जानते और ना आज जो समाज में इतना बड़ा बदलाव है, आज जो शोषित वर्ग, अछूत वर्ग, दलित वर्ग इतना आगे आ पाया है वो कभी ना आ पाता। तो सारा खेल सोच का ही है। उनकी सोच ही थी कि वे एक नहीं दो दो पीएचडी कर सके, वो भी विदेशों से, जो कि आज तक भारत के और शायद दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाया। उनके पास तो सुविधाएं भी नहीं थी, वो इतने प्रतिभावान थे। हाँ, और जब आप, जैसे इसके बारे में कहा जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, चूँकि उनमें योग्यता थी तो उनकी मदद बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ जी ने भी की। और अपने विशेष स्नेह के कारण जो उनके शिक्षक थे, एक ब्राह्मण शिक्षक जो थे कृष्णा सर, उन्होंने अपना सरनेम भी उन्हें दिया। अगर मान लो वो योग्य नहीं होते तो ना एक ब्राह्मण शिक्षक उनकी मदद करता और ना एक राजा उनकी मदद करता। उन्होंने जब लेटर लिखा महाराज को कि मैं कोलंबिया में पढ़ना चाहता हूँ और लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ, और भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अंक सूचियाँ भी महाराज को भेजी। उनकी अंक सूचियाँ देखकर उन्हें लगा कि इतना प्रतिभाशाली बालक, भला ही वो अछूत है लेकिन यह बच्चा हिंदू है, मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने उस बच्चे की मदद की और जब वो पीएचडी करके वहाँ से आ गए लंदन से, पहले उन्होंने कोलंबिया से पीएचडी की, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पीएचडी की। तो जब वे लंदन से पीएचडी करके आ गए और भारत में अछूत होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली, तब उन्होंने अपने राज्य में उन्हें महामंत्री का पद दिया और तब उनका वेतन 10,000 रुपये सालाना था, जो अब के लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने बाबा साहब की मदद की। और जो भी व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि नहीं कोई मदद नहीं की, तो भाई आपके ज्ञान को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि पांचों उंगलियां ना कभी बराबर थी, ना कभी हैं, ना कभी होंगी। हमें मानना ही होगा कि जीवन में कभी भी अत्याचार ख़त्म नहीं होगा, अनाचार ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसको अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो खुद हमारे जो जीन्स हैं, जीन्स में जो एलील्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट। तो जो भी जीन्स डोमिनेंट होगा वो अपना असर दिखाएगा। तो अगर जैसे पहले मान लो ब्राह्मणों ने शिक्षा प्राप्त की, या जैसा बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर कब्जा करके रखा था, और अब ब्राह्मण शिक्षा से दूर हो गए। हालांकि अभी भी ब्राह्मण अभी भी शिक्षा में
जो भी ब्राह्मण लगे हुए हैं वो आज भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो अगर हम अपना समय शिक्षा में लगाएंगे तो पक्की बात है हमें सम्मान ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हमने बोला कि नहीं, हम तो सिर्फ इस जाति विशेष के हमें सम्मान दिया जाए, तो हमें नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब के जन्मदिन पर, जो कि 14 अप्रैल को है, अगर हम उन्हें वास्तव में भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें अपने आप से एक प्रण लेना होगा कि हमें अपना पूरा समय खुद को शिक्षित करने में, अपने परिवार को शिक्षित करने में, अपने पड़ोस को शिक्षित करने में और अपने समाज को शिक्षित करने में लगाना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो जिस भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था, हम उस भारत का सपना पूरा ज़रूर कर पाएंगे। और कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर नफ़रत की राजनीति भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा बड़ा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। इसके बारे में जैसे किसी को बुरा भी आप लगेगा मेरा ये भाग सुनकर, भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति ने खूब गालियाँ दी। उन्होंने उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला। तो उनके शिष्यों ने बोला कि आपने इससे कुछ क्यों नहीं कहा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति मुझे खाना ऑफ़र करता है कि आप आइए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए, अगर मैं वो भोजन नहीं लेता हूँ, वो भोजन कहाँ रहता है? तो उनके शिष्य ने कहा कि वो भोजन उस व्यक्ति के पास ही रहेगा। बोले बिल्कुल सही, भगवान बुद्ध ने कहा। तो ऐसा ही जो ये मुझे गाली दे रहा था, चूँकि मैंने इसकी गाली के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये गाली मुझे थोड़ी लगी, ये गाली इसी को लगी। जैसे मैं एक दो जगह की बातें बताता हूँ। जैसे नफ़रत का मैंने क्यों बोला, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें तलवार दे दो, ये दे दो, वो कर दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो हम भी तो आखिर क्या करने जा रहे हैं? हम भी क्या भाई अन्याय और अत्याचार करने जा रहे हैं? जैसे मैं एक व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने पूरे जीवन भर ब्राह्मणों की बुराई जीवन भर की। और जब उनके बेटे ने एक ब्राह्मण की लड़की से शादी की तो शायद उन्हें बड़ा प्राउड फील हुआ। तो यार आप मुझे बताएं, जब हमने सोच के रखा है कि ब्राह्मण ऊंचे हैं तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जैसे हम सोचते हैं कि हमें ब्राह्मण से भी ज़्यादा हम योग्य हैं, तो ब्राह्मण भी तो इंसान ही हैं। योग्यता कहाँ से अर्जित हुई? योग्यता अर्जित करने से आई। जिन ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बंद कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बंद कर दिया, शिक्षा से दूरियां बना ली, आज उनका क्या बुरा हाल है सबको पता है। किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। और जिन क्षत्रियों ने गरीबों की रक्षा करना बंद कर दिया, उन्हें भी कोई सम्मान देता है? कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन जो ब्राह्मण आज भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जो क्षत्रिय आज भी गरीबों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, वो आज भी पूजे जा रहे हैं, आज भी सम्मान पा रहे हैं। मैं आज के ही बता रहा हूँ, आज मैं एक परिवार में पढ़ाने गया, जो एक किस्मत से बोलूँ या संयोग से बोलूँ, क्षत्रिय परिवार है। और वहाँ पर एक दलित बच्चा अपने पिताजी के साथ आया। और क्यों आया? क्योंकि उस परिवार में खटपट चल रही थी, लड़ रहे थे। तो बोले आप आना और हमारी ये समस्या निपटवा देना। उन्होंने पूछा क्या है? बोले यही है कि मेरे जो बड़े भाई का लड़का है वो दारू पीता है और हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसा ना हो कि हमें तू मैं हो। देखो अगर बुरा लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं माफ़ी बिल्कुल हाथ जोड़ के क्या दंडवत प्रणाम करके मांग लूँगा। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के सफल जीवन में भी बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी का भी योगदान रहा है। उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा सर का भी योगदान रहा है, जिन्होंने अपना सरनेम उन्हें दिया। अगर मान लो हमें उस सरनेम से इतनी नफ़रत है तो हम आज भी तो वही यूज़ कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम सकवाल भी तो यूज़ कर सकते थे आज भी, लेकिन नहीं करते।
जब हमने ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मान के रखा है तो फिर आप क्या बोलेंगे। मैं एक और व्यक्ति क्या बताता हूँ। वो बड़े गर्व से बोल रहे थे कि मेरी बच्चियों ने इस ऊंची जाति में शादी की, क्यों? क्योंकि नस्ल और फसल सुधारते रहना चाहिए। मैंने कहा वाह यार, अब आप बोल रहे हैं नस्ल और फसल सुधारते रहना चाहिए, इसका मतलब है उनकी जाति, उनकी जो कास्ट है वो बड़ी है। हम खुद ही इस बात को सील लगा रहे हैं कि उनकी जाति बड़ी है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो हम आज भी क्या बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इतने कष्ट उठाते हुए भी शिक्षा पाने में लगाया। आज ही मैं एक फ़ोटो देख रहा था, जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, उनमें वो पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। नो डाउट कुछ लोग तब भी बोल रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया छूत, हमारी पंक्ति में बैठा है। भला ही नहीं बोल रहे हो, लेकिन मन ही मन बोल रहे होंगे, लेकिन उन्हें वो सम्मान तो पाया। और जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, जैसे एक तरफ तो जब हमें अपना मतलब साधना होता है तब हम बोलते हैं बहुजन बहुजन बहुजन, और जब स्वार्थ निकल जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों पर ही फोकस कर लेते हैं। तो बहुजन का मतलब तो फिर बहुजन ही है, बहुजन में कोई एक दो जाति तो आएंगी नहीं। और मुझे अगर बाबा साहब के जीवन से जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है वो बताता हूँ मैं आपको। जब वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो लाइब्रेरी में सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। उनके लाइब्रेरी ने एक दिन पूछा कि भाई तुम करते क्या हो और तुम सबसे पहले आते हो सबसे बाद में जाते हो, सोते कब हो? तो उन्होंने जवाब दिया, बोले सर मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय है ही कहाँ। क्यों? क्योंकि जो पैसे वाली बात है वो उन्होंने क्यों बोली, क्योंकि वहाँ पर खाना अलाउड नहीं था, मतलब लाइब्रेरी में बैठ के नहीं खा सकते। और उनके पास चूँकि इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो दोपहर का जो लंच है वो अफोर्ड कर सकें। तो वो क्या, थोड़ा सा ब्रेड आदि का जो टुकड़ा है वो लेके जाते थे और किताब में से छुपा के खा लेते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने देख लिया तो लाइब्रेरियन ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया कि सर मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय है ही कहाँ। उस दिन उस लाइब्रेरियन को अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ। उस दिन से उस लाइब्रेरियन ने कहा कि तुम इस लाइब्रेरी में जब चाहो जितना चाहो पढ़ सकते हो, बस मेरी एक शर्त है। बाबा साहब ने पूछा क्या शर्त है? बोले तुम्हें, उस लाइब्रेरियन ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रोज़ लंच करना होगा। तो बाबा साहब ने बोला अगर ऐसी शर्त है तो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। फिर बाबा साहब और वो लाइब्रेरियन दोनों एक साथ खाना खाते थे। यहाँ भी वही बात लागू होती है, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। अगर बाबा साहब अपनी योग्यता का प्रदर्शन ना करते तो क्या वो लाइब्रेरियन अपना भोजन परदेश में उस गुलाम देश के व्यक्ति के लिए ऑफर करता? नहीं करता। तो यह बाबा साहब की मेहनत थी, प्रतिभा थी, जिसके कारण ही उन्हें उनके ब्राह्मण शिक्षक ने अपना सरनेम दिया। एक उस समय के धनाढ़ राजाओं में से एक हिंदू राजा ने उन्हें विदेश जाने के लिए ना सिर्फ छात्रवृत्ति दी, बल्कि जब वो विदेश से दो पीएचडी अर्जित करके आ गए और पीएचडी होल्डर होने के बाद भी जब भारत में उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली, तब उन्होंने अपने यहाँ महामंत्री का पद उन्हें प्रदान किया। लेकिन जब उनके साथ और जो उनके जो चपरासी आदि थे उन्होंने बुरा बर्ताव किया तो उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। लेकिन आपने कभी ये सोचा, शायद कोई बताता भी नहीं है, कि पढ़ाई करने के बाद उस रियासत की सेवा उस अर्थ में थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहब को फोर्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था और वे यह जानते थे। अगर वो चाहते तो बाबा साहब पर दबाव भी तो डाल सकते कि नहीं तुम्हें इतने साल मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद यह नहीं था कि कोई एहसान करना था, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हिंदू धर्म में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन्हें दूर करने में वो अपना जितना भी योगदान दे सकें वो दें। क्योंकि उसी समय मदन मोहन मालवीय जी और ज्योतिबा फुले जी भी उनसे कई प्रकार की मदद
पा चुके थे, वो मांगने नहीं गए थे, उन्होंने खुद आगे बढ़कर मदद की थी ताकि वे हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयों को दूर कर सकें। आप मुझे बताएं, बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की अपनी योग्यता के दम पर, जाति के दम पर अर्जित नहीं की। वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और इसी दम पर उन्हें भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। तो अगर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है तो फिर मैं कहता हूँ कि हमें अपना जीवन शिक्षा के लिए ही समर्पित करना होगा, तभी जाके हम उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। और इसके अलावा अगर गलती से आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और मैं चलते चलते आपको अपने रियल लाइफ की 2 सच्ची घटनाएं और बताना चाहूँगा। जैसे जिन लोगों को पता होगा कि मैंने बिल्कुल होशो हवास में और जानबूझकर एक हरिजन लड़की से शादी की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जीवन एक ही मिला है। लेक्चर देना बहुत आसान है कि जातिवाद मिटाओ, जब बारी खुद की आती है तो अच्छे अच्छे धुरंधर पीछे हट जाते हैं। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं है सॉरी, रियल स्टोरी है। मैं अपने एक परिचित की शादी में गया जिनकी जाति कोली थी, कोली अर्थात कोरी। अब उस साथी को तो पता है कि ये बंदा कोली नहीं है, वहाँ पर वही बात चल रही है, और अगर हमें हथियार दे दिए जाएं तो हम ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सुनता रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि नो डाउट हजारों सालों तक जब शूद्रों पर अत्याचार हुआ है तो उसका प्रकटन तो जायज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने उनसे जब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ, मैंने खड़े होकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बात कही। चूँकि ये सारी की सारी बात एक बारात की बस में चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, जो व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे, मैंने कहा महोदय आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने ये तो बोल दिया कि हमारे बच्चे ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी करेंगे, क्षत्रियों की लड़कियों से शादी करेंगे, आपने ऐसा बोल दिया। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं, आप या हम यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, कि हमारे बच्चे, अगर मेरा लड़का है तो लड़की से और लड़की है तो लड़के से, किसी मेहतर की लड़की से, किसी भंगी की लड़की से शादी करेगा तो वो उनको फिर से गुस्सा आया, हमारे लड़के क्यों शादी करेंगे मेहतर की लड़की से और क्यों भंगी की लड़की से। मैंने कहा क्यों, वे हरिजन नहीं है क्या वो दलित नहीं है? इसका मतलब क्या है? हर जाति अपने आप को आज भी श्रेष्ठ समझती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा समझने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताएं, रामायण में भी स्वयंवर है, महाभारत में भी स्वयंवर है, लड़की को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। तो फिर, और जैसे इसमें भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। और उसमें नो डाउट कौन सा है वो, ढोर गवार शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ इस दोहे को लेके बैठे रहते हैं, उन्हें उस रामायण को और भी पढ़ना चाहिए कि शूद्र है क्या, और शूद्र वह व्यक्ति है, उस रामायण में ही लिखा है कि जो व्यक्ति ईश्वर का भजन ना करता हो वो कौन है? वो है शूद्र। और जो भगवान को नहीं मानता हो वो है शूद्र, या फिर जो गलत काम करता हो वो है शूद्र। और ये और भी हैं, नो डाउट मुझे भी ऑब्जेक्शन है रामायण की 1-2 चौपाइयों पर, लेकिन ये भी पक्का है कि वो रामायण लिखी कब गई, मुगलों के दौर में, और उसमें मिलावट जायज़ है। मैं हिंदुओं का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे इतना कहने का तो बिल्कुल हक है कि मैं भी उसी हिंदू धर्म का अंग हूँ जिसके अंग बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थे, और उन्होंने बाबा साहब को आगे बढ़ने के लिए मदद की। फिर मैं हिंदू धर्म से नफरत क्यों करूं? बिल्कुल बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन आप मुझे बताएं,
हाँ राइट, दूसरी बात तो सुन लीजिए, एक जो मैंने बात की बता दी, ये 2 और सुनेंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। बताता हूँ मैं आपको। मैं एक अपने परिचित दलित हरिजन व्यक्ति के यहाँ उनकी बेटी की शादी में खाना खाने गया, तो वो फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मतलब एक दूसरे व्यक्ति जो अपने आप को, मैंने इससे पहले बताया कि उनके बेटे ने ब्राह्मण की लड़की से शादी की, कि कुछ जातियाँ तो अपने आप को हरिजन ही नहीं मानती हैं, दलित ही नहीं मानती हैं, ऐसा वैसा। मैंने कहा यार, क्या एक जाति विशेष ही हरिजन है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक जाति का मतलब हरिजन है? हरिजन में, दलित में इतनी सारी जातियाँ आती हैं। तो कुल मिला के, जबकि उन्हें पता था कि अगर हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, अपने समाज अर्थात दलित समाज को आगे ले जाना है, तो सबको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, बाबा साहब के बराबर योग्यता आज भी किस सवर्ण में है? किस सवर्ण के बच्चे में इतना दम है जिसके पास 32 डिग्रियां हो, विदेशों से 2-2 PhD हो? किसके पास है? पैसों का अंबार लगा है, सुविधाओं का अंबार लगा है। अगर बोलते हैं कि डिग्रियां खरीद सकते हैं, तो क्या कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो मैं तो अपने इस छोटे से प्रयास के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब का सम्मान भारत के ही नहीं, विश्व के हर व्यक्ति को करना चाहिए जो दुनिया में फैली हुई भेदभाव और बुराइयों को मिटाना चाहता है। ना कि सिर्फ और सिर्फ हम जो तथाकथित SC ST OBC है, ना कि सिर्फ उनको। आज भी सोच के देखो, क्या किसी में इतना दम है कि इतना संघर्ष कर सके? नहीं कर सकता। तो फिर बाबा साहब महान क्यों नहीं हैं? बाबा साहब महान थे, हैं और रहेंगे। और अगर हम उन्हें सच्चा आदर्श मानते हैं, तो बार बार कह रहा हूँ, हमें अपना समय शिक्षा में लगाना होगा, और उस शिक्षा के दम पर ही हम सबल बनेंगे, और तभी जाके हमें संसद की सत्ता प्राप्त होगी, ना कि आपस में लड़ने मरने से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए, तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी मुझे जानने वाले हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं अभी देख रहा था, अभी कुछ देर पहले ही, मेरा एक ऐसी बच्चा जो वास्तव में योग्य है, बहुत योग्य है, अभी वो हमाली कर रहा था, पल्लेदारी कर रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों? बोले सर बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि सीज़न का मौका है तुम कर लो, या फिर मुझे इतना बता दो कि हर महीने के तुम्हें कितने पैसे चाहिए, अर्थात जिससे कि तुम पढ़ भी सको और तुम्हें घर चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं आए। तो हमें हर योग्य बच्चे की मदद करनी होगी, तब जाके हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। ना कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के बाद हम सिर्फ अपने बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं ना, फिट करने में, सेट करने में लग जाएं। तो इससे हम दलित समाज, अछूत समाज, शोषित समाज का कभी भी भला नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बाबा साहब को याद करते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को शिक्षित बनाने में और अपने समाज को शिक्षित बनाने में लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।